हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल में जैसे कि आपको डेली की तरह अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगा आपको कि सैलरी एक्सेप्टेशन कैसे मांगी जाती है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू के बाद आपसे ज़रूर ये पूछा जाएगा कि आपको सैलरी कितनी चाहिए। ठीक है, आपका क्या क्राइटेरिया है और आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है, तो समझते हैं पहले कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर ये होता है कि पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जब कंप्लीट हो जाता है आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आंसर पूछने के बाद आपको पहले जिस डिपार्टमेंट में आपने इंटरव्यू दिया है उसी के जो इंटरव्यू ले रहे हैं मैनेजर हो या फिर कोई भी असिस्टेंट मैनेजर हो, आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपकी सैलरी अभी करंट में कितनी है। या अगर आप फ्रेशर हो तो फिर इस क्राइटेरिया का तो अलग होता है, बट अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी का क्या क्राइटेरिया है, आप कितना एक्सेप्ट लेना चाहते हो। तो आपका जो भी आपका क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आपको कैसे बताना है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि आप सैलरी कितना लेना चाहते हो या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसका आंसर सीधे डायरेक्ट एक वे ना दें। एक वे का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट ये ना बोले कि मुझे 5 लाख 10 लाख 6 लाख ऐसे करके पैकेज चाहिए। ऐसा नहीं, आपको सही आंसर क्या देना है। आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी सैलरी के क्या क्राइटेरिया, आपको कितना चाहिए है, तो आप ये बताइए कि सर एज पर जो मेरा करंट सैलरी है, अपनी करंट सैलरी का अपने करंट पैकेज के बारे में बताइए कि मेरा जो भी करंट पैकेज है, करंट पैकेज इतना है। और कंपनी के जो यहाँ की पॉलिसी है, कंपनी की क्या पॉलिसी है, आप मेरे को बताइए कि कंपनी कितना % तक हाइट देता है। और मैं उस हिसाब से अपनी एक्सेप्टेशन बताऊँगा कि मेरे को कितनी नीड है। तो इसके लिए क्या होगा कि कंपनी जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा हाँ भाई इसकी इतनी सैलरी का करंट में मिल रहा है, और इसका जो कैलकुलेशंस करके जो हम 20% 25% जो देंगे इतना बनेगा। तो ऐसे आपको पहले से ही क्लियर करके चलना पड़ेगा। सपोज आपकी जो बेसिक सैलरी है या फिर बेसिक CTC जो CTC पैकेज है आपका, वो इस हिसाब से है कि आपको इन हैंड 30,000 आती है। तो आपका जो पैकेज बनता है उस पैकेज की आपको पहले कैलकुलेशन करना चाहिए कि मेरा 20% या 10% के हिसाब से कितनी सैलरी बन रही है, उस हिसाब से सैलरी बनेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप सैलरी की बात करें तो सबसे पहले ये पहचान करें कि सर यहाँ की जो पॉलिसी है वो कितनी है। अब वो वाली पॉलिसी का क्या मतलब है इस चीज़ का। पॉलिसी का ये मतलब होता है कि जब आप प्रीवियस कंपनी में हैं, हो सकता है वहाँ पर आपका बोनस जो कटता है वो बोनस कंपनी खुद पे करती है, या फिर जो ग्रेजुएटी है ग्रेजुएटी कंपनी खुद पे करती है। लेकिन हो सकता है जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो और वहाँ का जो क्राइटेरिया है, वहाँ का क्या क्राइटेरिया है, ग्रेजुएटी प्लस जो बोनस है वो आपकी सैलरी से ही डिडक्शन हो जाए। तो डिडक्शन कितना है इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये ज़रूर बोलें कि सर यहाँ का डिडक्शन पहले मैं समझ लूँ या जान लूँ कि डिडक्शन कितना है यहाँ का, फिर कितना कट फट के इन हैंड आता है, तभी मैं जाके अपनी सैलरी का जो एक्सपेक्टेशन है वो बता सकता हूँ आपको। तो वो चीज़ें आप खुल के बात करें। देखो, जब तक आपकी जॉब नहीं हुई यहाँ पे जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई यहाँ पे, तब तक आपके पास पूरा अथॉरिटी है कि आप अच्छे से अच्छा पता कर सकते हैं, आप अपने हर चीज़ का नॉलेज पता कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट वहाँ पे हो जाएगा तो उसके बाद आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कितना सैलरी एक्सेप्ट करते हो, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर बताना है कि सर मेरी जो करंट सैलरी इतनी है और यहाँ की जो पॉलिसी कितना % हाई देता है। तो खुद ही बता देंगे कि हम 20% 40% हाइट देते हैं। फिर अपनी सैलरी से और उस हाइट को कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन आपने कर दिया इतना आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा हूँ, तो आप ज़रूर बोलिए जी सर ठीक है सही है। और अगर नहीं आ रहे हो तो बता देना कि ठीक है सर मैं सोच के बताऊँगा कि क्या करना है मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रहे। कभी भी डायरेक्ट अपनी सैलरी के बारे में ना बताएं कि मुझे इतना लाख का पैकेज चाहिए, मुझे उतने लाख का पैकेज चाहिए। ठीक है, आप ज़रूर ये पहले बोले, फिर अपना क्राइटेरिया बताएं, फिर अपना क्राइटेरिया बोला सर आप कितना क्राइटेरिया आप कितना देते हो। अब हो सकता है कि आपका सपोज 3 लाख का पैकेज है और आपने बोल दिया कि मुझे 4 लाख का पैकेज चाहिए, और हो सकता है जो कंपनी आपको देना चाहते हैं 30% या 40%, ठीक है 50% भी देना चाहती है हाइट सपोज। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम 3 लाख का 50% निकालेंगे तो 1.5 लाख हो गए सीधे सीधे। तो आपका 3 और 1 4 4.5 हो गए। तो आपको कितना मिल रहा है, 4.5 का पैकेज मिल गया, लेकिन आपने कितना बोला, 4 लाख का पैकेज बोला है। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। आपको बोला है कि आप मेरे को 4 लाख का पैकेज चाहिए और पता चला कैलकुलेशन करके वो 4.5 निकल ले, तो आपको बेनिफिट है उस चीज़ में। तो इसलिए आप पहले कंपनी को जानें, कंपनी की जो पॉलिसी है उसको समझें कि वो कंपनी पॉलिसी कितना % हाइट देती है, उस हिसाब से या उस जो रिक्वायरमेंट है आपकी, तभी आपने सही एक्सेप्टेंस को मांगे।
आई होप आप समझ में आ गया होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली और भी वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मिलेगी इसमें। ओके दोस्तों, थैंक यू।